नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी भाषा के इस पांचवें वीडियो में हम ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था के विकास क्रम को जारी रखेंगे। इसमें हम लॉर्ड मेकाले द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड मेकाले द्वारा अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत अर्थात डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी प्रदान किया गया। यह सिद्धांत मुख्य रूप से उनकी संकीर्ण सोच का परिणाम था, जिसके अनुसार उन्होंने भारतीय संस्कृति को अंधविश्वासों की खान माना। उन्होंने एक अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते हुए यहाँ तक कहा था कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कक्ष भारतीय और अरब के समस्त साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है। तो इस स्टेटमेंट से हम ये जान सकते हैं कि लॉर्ड मेकाले भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, भारतीय इतिहास के प्रति सकारात्मक नहीं थे और उसी के अनुसार उनका सिद्धांत भी भारतीय शिक्षा के विपरीत था। इस सिद्धांत का मुख्य अर्थ था कि शिक्षा जो है वो समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए और इस वर्ग के शिक्षित होने के बाद शिक्षा का प्रभाव धीरे धीरे छन छन कर जनसाधारण तक आएगा। एक एक बूंद करते हुए डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, फिल्ट्रेशन यानी छन छन कर नीचे की तरफ एक सामान्य जनसाधारण के पास शिक्षा पहुंचेगी। इसके पीछे उनका जो उद्देश्य था, लॉर्ड मेकाले का जो मेन उसके पीछे मंतव्य था, वो एक ऐसे शिक्षित वर्ग को समाज में बनाना चाहते थे जो कि समाज से अलग थलग रहे और ब्रिटिश लोगों की तरह उसकी सोच, खाने का तरीका, पहनने का, व्यवहार का तरीका, सब कुछ वह ब्रिटिश लोगों की तरह हो, उन्हीं की वह नकल करे और पूर्ण रूप से वह वर्ग आत्म केंद्रित हो जाए। इसी मंतव्य को ध्यान रखते हुए उन्होंने यह सिद्धांत दिया था और इसके पीछे उनका एक और सबसे बड़ा नकारात्मक सोच थी कि वह गरीब और अमीर के बीच दूरी को बढ़ाना चाहते थे ताकि भारतीय समाज का विकास रुक जाए और भारतीयों का जो वर्ग है, समाज है, विभिन्न वर्गों में बढ़ जाए और उसमें जो उच्च वर्ग है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी सभ्यता की ओर अग्रसित हो जाए। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो कि लॉर्ड मेकाले के द्वारा दी गई थी। आगे चलते हैं। वुड डिस्पैच आया इसके बाद 1854 में। वुड डिस्पैच सर चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया, जो कि एक व्यापक योजना बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे, मुख्य अध्यक्ष थे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस घोषणा पत्र के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे वो देखते हैं। पहला, प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। इस घोषणा पत्र के द्वारा भारत को विभिन्न विभागों में, प्रांतों में बांटा गया और प्रत्येक प्रांत में एक एक अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद लंदन और अन्य देशों के मॉडल्स के आधार पर भारत में कई तरीके के विश्वविद्यालय खोले गए, जिसमें कि 3 क्षेत्रों में प्रमुख थे, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। तो इन 3 क्षेत्रों में 1858 में इस डिस्पैच के अनुसार कई सारे विश्वविद्यालय खोले गए, जिससे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को फिर से एक नई विकास की एक नया पथ मिला, जो कि लॉर्ड मेकाले द्वारा पिछले समय में छीन लिया गया था। फिर से उसे एक नई जान मिली। अगला देखते हैं। इस घोषणा पत्र के द्वारा हर ज़िले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला गया और सरकारी स्कूल को जितनी भी धनराशि है, जितनी भी खर्च था, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। और निजी स्कूलों को भी इसके साथ ही जो सहायता दी गई, अनुदान राशि दी गई, जिस तरह से सरकारी स्कूलों को दी गई थी, इस तरह से निजी स्कूलों के लिए भी कुछ प्रावधान रखे गए थे।
अगला, भारतीयों को मातृभाषा में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अब मौका दिया गया। इससे पहले नहीं था, लेकिन अब वो दोनों में उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में। अगला, प्राथमिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में एक व्यापक व्यवस्थित शिक्षा पद्धति का प्रावधान रखा गया, जिसमें सभी को एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का, विकास का मौका मिला। अगला, शिक्षा जो थी उसमें पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया, सुनिश्चित किया गया। पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने से लाभ ये हुआ कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक विकास के पद पर आगे बढ़ने का एक आधार मिला, और उसके मूल्यांकन की किस तरह से शिक्षा विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें क्या खामियां आ रही हैं, उसके हमें एक फॉर्मेट मिल गया। और पाठ्यक्रम मिलने से ही शिक्षा में विकास की गति को और बढ़ावा मिला। इसके अलावा अगला है कि अब शिक्षा डिग्री उन्मुख हो गई, मतलब प्रत्येक संस्थान बन गए शिक्षण संस्थान, और शिक्षण संस्थान में प्रत्येक कक्षा को पास करने के बाद एक पर्टिकुलर डिग्री दी जाने लगी, रिज़ल्ट दिया जाने लगा, और उसी के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश की व्यवस्था की गई। अगला, इसके द्वारा सर्वप्रथम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान मतलब टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स खोले गए, जैसे आजकल देखा जाता है बीएड या एमएड जो करते हैं टीचर्स बनने के लिए, तो वो शुरुआत हुई इस चार्ल्स वुड के 1954 के चार्टर के द्वारा। इसके बाद इसमें था कि इसमें महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया गया, महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया गया, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया। जैसे कि आजकल की जो शिक्षा नीतियाँ हैं वो व्यावसायिक शिक्षा पर बल देती हैं, उसी तरह से वुड डिस्पैच ने भी उस काल में व्यावसायिक शिक्षा को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। और इस वुड डिस्पैच के द्वारा देश भर में काफ़ी सारे अनुशासित ग्रेडेड स्कूल्स को भी उसमें शुरू किया गया। तो ये स्कूल वो थे जो कि ग्रेड्स, इसमें स्कूल सिस्टम में ग्रेड्स का किया गया व्यवस्था। इसका अर्थ ये हुआ कि स्कूलों को उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार A+, A, B ऐसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया। जो स्कूल ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता था उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता था। इससे भारतीय शिक्षा में एक स्वस्थ कंपटीशन, एक स्वस्थ विकास के पथ को देखा गया। अगला, इस डिस्पैच के द्वारा वुड डिस्पैच को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसमें अगला ये है कि इसमें मुसलमान को के बारे में भी सोचा गया कि मुसलमान जो थे उस समय शैक्षिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे, तो वुड डिस्पैच के द्वारा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का मौका दिया गया। और इस डिस्पैच ने धार्मिक तटस्थता की जो नीति थी कंपनी की, उसका पालन करने के लिए कहा गया। धार्मिक तटस्थता से मतलब कि किसी भी धर्म विशेष को कंपनी प्रेफरेंस नहीं देगी, सभी धर्मों का समान आदर करते हुए शिक्षा को विकास के पथ पर आगे ले जाने का वो कार्य करेगी। अर्थात कोई भी शिक्षण संस्थान किसी भी धार्मिक व्यक्ति के विशेष निर्देशों को, उसके कार्यों को फॉलो नहीं करेगा, वो किसी भी धर्म विशेष को कोई भी मान्यता नहीं देगा। अगला, इस डिस्पैच के द्वारा 5 प्रांतों को में एक अलग लोक शिक्षण विभाग बनाया गया, और इस विभाग में एक निदेशक की नियुक्ति की गई, और भारतीयों में शैक्षिक योजनाओं को ठीक से चलाने की सिफारिशें की गई। मतलब 5 प्रांतों को, अलग अलग प्रांतों में एक एक स्कूल के लिए विभाग था, शिक्षा विभाग था, और उन के ऊपर एक और 5 को मिला के एक अलग से शिक्षण विभाग बनाया गया ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और साथ ही एक प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित की गई शिक्षा के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन बन गया जिसमें प्रॉपर निदेशक और उसके सहायकों की नियुक्ति की जाने लगी ताकि शिक्षा के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके।
तो इस तरह से कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में ये कहा सकता है कि वो डिस्पैच जो था 1954 का, उसने भारतीय शिक्षा प्रणाली के का एक नया आधार दिया, उसे एक नई समय के साथ प्रगति दी, एक व्यवस्थित समा आधार दिया और भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाया। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो सिर्फ उसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों का, एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो कि क्लर्क या लेखाकार की तरह कार्य करें और अपने जीवन में सिर्फ अंग्रेजी ब्रिटिशर्स के की नकल करें। और व्यवसायिक स्तर पर हालांकि बात की गई कि शिक्षा दी जाएगी और स्त्रियों की भी बात की गई कि उन्हें शिक्षा दी जाएगी, लेकिन वह अभी भी इतनी सुदृढ़ नहीं थी। लेकिन वो डिस्पैच ने 1954 में इसके लिए काफ़ी प्रयास किए, जिसके लिए उसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तो इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 1882 से स्वतंत्रता तक के काल में किस तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था प्रगति करती चली गई। तब तक के लिए थैंक यू।